नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के चैनल की इस फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो सभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, शंकराणी नाम से चैनल बनाने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। शंकराणी का जो संबंध है वो स्पिरिचुअल या फिर आप ये कह लीजिए आध्यात्मिक दुनिया से है। और हमको इस दुनिया में रहते हुए भी आध्यात्मिकता से क्यों जुड़ा रहना चाहिए या हम क्यों जुड़े रहते हैं ऑटोमेटिक ही, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो शंकराणी के माध्यम से मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। अब किस तरीके के सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, हम लोग जब भी दुनिया में आते हैं तो हम बहुत सारे सवालों से बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, और शायद हमारे माँ बाप भी उन चीज़ों का जवाब हमें कभी दे नहीं पाते, या जो हमारे टीचर होते हैं जहाँ हमने पढ़ाई की होती है, या हमारे दोस्त, या फिर हमारे दादाजी, नाना जी। बहुत सारे ऐसी परेशानियाँ होती हैं कि किसी के साथ गलत होता है तो फिर भगवान क्यों नहीं आता, या किसी के साथ ऐसे एक्सीडेंटली उसकी मौत क्यों हो जाती है, किसी की अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, या फिर मैं क्यों परेशान रहता हूँ, या फिर जो अच्छे काम करने वाले हैं वो ज़्यादा क्यों परेशान रहते हैं। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपके भी मन में होंगे कि हम लोग इसी दुनिया में रहते हुए भी सैकड़ों हज़ारों ऐसे हमारे सवाल हैं जो बचपन से लेके और मरते दम तक हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो देखिए, ये जो समाज की स्थापना जब भी कभी की गई होगी तो समाज को बनाया गया है, स्थापित किया गया है, इसमें नियम बनाए गए हैं, नियम, उपनियम, कस्टम बनाए गए हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं। जो फॉलो नहीं कर पाता है उसको फिर समाज से पृथक कर दिया जाता है। जो फॉलो करते रहते हैं, फिर चाहे वो गलत काम भी कर रहे होंगे तो वो समाज में रहते हैं, तो उनको समाज के बेनिफिट मिलते हैं। अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म होता है सही और गलत का फैसला करने वाला, कि आपको उतनी समझ हो कि हम अपने जीवन का सही या गलत का फैसला कैसे कर सकते हैं। वो तो हम पढ़ के भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई के बाद या अच्छे संस्कारों के बाद भी हम लोग गलत कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? तो हमारे इस चैनल के माध्यम से, शंकराणी के माध्यम से, हम लोग अपने जीवन से लेके और जो एक मृत्यु जिसको कहा जाता है, मेरे हिसाब से वो मृत्यु नहीं है, बस एक शरीर छोड़ना है, कि आपने एक शरीर त्याग दिया और अब आपकी इच्छा है कि आप दोबारा से पैदा हों, या फिर यह भी आगे का सफ़र है जो आप एक और भ्रमण करने निकल सकते हैं। तो शंकराणी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो शंकराणी बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप सभी लोगों से कनेक्टेड रहूं। वैसे तो मैं स्पिरिचुअली सबसे कनेक्टेड हूं, क्योंकि हम लोग सब आत्माएं हैं, और जिसके पास शरीर है तो हम सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है। चाहे हमने दिमाग में बना रखी है कोई अपनी दुनिया, या हमने अपना एक अपने खुद के रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, तो सबने अपनी अपनी दुनिया बनाई हुई है। किसी व्यक्ति की दुनिया किसी से कनेक्ट करती है और किसी की किसी से नहीं करती है। तो शंकराणी के माध्यम से हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं? देखिए, मेडिटेशन का मतलब ही ये होता है स्वयं को जानना। हम कौन हैं, हम क्यों हैं, और हमारा कर्म क्या है। बस ये 3 सवालों के जवाब जब आप जान जाएंगे, आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान, खुश मिजाज इंसान बन जाएंगे। मतलब सबसे प्रसन्न रहने वाले, और जिसके पास ना हो, सब कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। धरती का कोना कोना जिसका अपना खुद का है। और हमारा लाइफ का जो पर्पज़ है वो है सिर्फ सेवा, और सिर्फ सेवा करना। सेवा में लोगों की मदद करना भी आता है, सेवा में किसी के लिए संघर्ष करना भी आता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए तो कीजिए ही संघर्ष, लेकिन अपने अलावा आप किसके लिए संघर्ष कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति के लिए जो संघर्ष करने में अकेला पड़ रहा है, जो सत्य के लिए या धर्म के लिए युद्ध कर रहा है। युद्ध का मतलब यहाँ कोर्ट कचहरी के मुकदमे नहीं है। युद्ध के लिए आप कभी कभी अपनों से भी लड़ना पड़ता है। अगर आप सच्चे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे समस्याओं का सामना तो सभी कर रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ सब कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ को जानते नहीं हैं तब आप कभी कभार बेवजह भी लड़ते हैं। लेकिन जब आप खुद को जान जाएंगे तो शायद आपकी 99% समस्या अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोग बेवजह के काम करते हैं, बेवजह की सोच रखते हैं, बेवजह की बातें करते हैं, और बेवजह की चीज़ों में उलझे रहते हैं। बस इसी बेवजह कूड़े कचरे को अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से निकाल के अलग कर देना ही मेडिटेशन है, ध्यान लगाना है। ये हमारा एक तरीके से आत्म मंथन है, कि हम जैसे आप दही मथते हैं फिर मक्खन निकलता है, वैसे ही खुद को मथना पड़ता है।
जब आप आत्ममंथन करेंगे तो सबसे पहले निगेटिव विचार निकलेंगे शरीर से बाहर, उसके बाद पॉजिटिव विचार आप खुद पैदा करो या आने के लिए मौका दो। तो मेडिटेशन का मतलब वही है, शंकराणी का पर्पस यही है कि आपको ब्रह्मांड से जोड़ देना या उस चीज़ से जोड़ देना जिसको आप बाहर ढूंढते हो, वो उसको आपके भीतर ही जोड़ देना। और इसमें किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं गुरु के द्वारा जाते हैं कि हमें ये सिखा दो, हमें वो सिखा दो, हम परेशान हैं, हम बेचैन हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना विचार संक्रमित हो चुके हैं, इतना विचारों से संक्रमित हो चुके हैं कि वो घर जाते हैं तो परेशान हैं, रिश्तेदारों में बैठते हैं तो परेशान है, दोस्तों में बैठते हैं तो परेशान है। उनको लगता है कि मैं सबके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और लास्ट में होता है ना वो अपने लिए कुछ कर पाता है, ना वो अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाता है, ना वो सोचता है कि मैं समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा बना पाऊँ, वो कर पाता है, और लास्ट में वो खाली हाथ चला जाता है। लेकिन अगर आप अपनी अंदर से ये चीज़ हटा देंगे या अपनी आपको पहचान लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो शायद बहुत कुछ करने लग जाएंगे आप लोग। तो यही शंकराणी का जो पर्पस है वो यही है कि सबसे पहले स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ। हमारा सिर्फ चेहरा ही अलग अलग है, एक ही आत्मा सबके अंदर वास करती है। चूँकि ये शरीर हमारे माता पिता का दिया हुआ है तो हमारे चेहरे हर बार हमेशा अलग होते हैं। मान लीजिए मैं पिछले जन्म में कुछ और थी, हर कोई अपने अपने पिछले जन्मों में हर कोई कुछ दूसरा चेहरा लेके पैदा हुआ था। तो ये आपका स्थायित्व नहीं है। मेरा जो नाम है ये मेरा स्थायी नाम नहीं है, जो आपका नाम है वो आपका स्थायी नाम नहीं है। ये जो शरीर है ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है। अगर आपको इसे स्थायी बनाना है तो इसके लिए भी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। फिर आप इस समाज में रहना पसंद नहीं करोगे, शायद इस धरती पे भी रहना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ये लोग तो अपने मन मुताबिक चल रहे हैं, ये लोग तो बहुत स्वार्थी हैं, ये तो बहुत लालची हैं। तो जो स्वार्थ, लालच, अहंकार में है वो समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो अहंकारी नहीं हैं, जिनको आत्मबोध हो चुका है, जो सेवा में तत्पर रहते हैं, वो समाज के बीच रह के भी खुश रहते हैं और समाज से अलग रह के भी खुश रहते हैं। अगर उसको कोई गलत भी कहे तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाले की बुद्धि उतनी नहीं है। और समझाने का भी सामने वाले को कोई भी बात समझाने का एक समय होता है, तरीका होता है। अगर वो समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो उसे समय, हम कहते हैं ना, समय सिखा देगा। तो पहले गुरुकुल होता था, गुरुकुल की शिक्षाएं होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें बेसिक बचपन में, मतलब बच्चे की शायद 15 या 16 साल उम्र भी पूरी नहीं होती थी और बहुत सारी चीज़ें वो सीख जाता था। तो ये चीज़ें क्यों ख़त्म होती चली गई, और आज की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई क्यों नहीं इसको फुलफिल कर पा रही है कि एक बच्चा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करता, समाज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो डिसाइड नहीं कर पाता, अपनी खुद की लाइफ को वो लाइफ में एक तरीके से जहर घोल देता है। और बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या अपनी लाइफ में ड्रग्स ले आते हैं, अल्कोहल ले आते हैं और अपनी बहुत बेकार लाइफ बना लेते हैं। उसके माँ बाप भी परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों हो गया। तो शंकराणी के पास आपके हर सवाल का जवाब है। अगर आप कोई भी युद्ध, इनर वॉर लड़ रहे हैं, आपके दिमाग में, आपके शरीर में एक युद्ध चल रहा है कि भाई मैं अपने घर में भी रह के स्टेबल नहीं हूँ, मैं ऑफिस में रह के भी स्टेबल नहीं हूँ, मैं अपना बिजनेस करके भी स्टेबल नहीं हूँ, या मैं अंदर से स्टेबल हूँ ही नहीं, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, मतलब आप अकेले बैठे हैं तो भी आप स्टेबल नहीं हैं, या फिर आप बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं अपनी फैमिली से किसी वजह से, तो भी आप स्टेबल नहीं हैं, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। शंकराणी चैनल के माध्यम से अब मेरी जो भी कोई अगली वीडियो रहेगी ये आपके सवालों के ऊपर रहेगी कि जो भी आपका प्रश्न रहेगा उसका मैं जवाब दूंगी, और क्या उस समस्या का क्या हल किया जा सकता है वो मैं बताऊंगी। उसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को वीडियो चैट करनी है मेरे साथ तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने 1 नहीं, 1000 नहीं, 1 करोड़ सवाल जिसका जवाब किसी ने ना दिया हो वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। जो आपके सवाल हैं वो कुछ भी सवाल हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही सवाल पूछेंगे। एक लिमिटेड सवाल, आप कस्टम से रिलेटेड सवाल, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सवाल, आप जाति या धार्मिक सवाल भी पूछ सकते हैं। आप जो सवाल का जवाब कहीं से नहीं आपको मिला है वो सवाल, उस सवाल के जवाब मैं दे सकती हूँ। पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आपकी हर सवाल का जवाब मैं दूँ। दूसरी चीज़ है कि मैं मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी जो भी ये सब सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप सभी अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। देखिए,
जो ये शरीर मिला है ये एक पर्पस के लिए मिला है कि जहाँ से हम आए हैं हमें जाना वापस वहीं है, ठीक है। हम कोई अलग अलग नहीं है, हम एक ही हैं, बस हमारे चेहरे अलग अलग हैं। और हमारा जो सेवा का कार्य है वही हमें करना चाहिए और हमें फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसी बीच बहुत सारे लोग होते हैं जो धन जुटाने में लगे रहते हैं या फिर रिसोर्सेज जुटाने में लगे रहते हैं और उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है और वो रिसोर्सेज या धन उसके काम नहीं आता। और बहुत सारे ऐसे फेक चीज़ें समाज में चल रही हैं जिसको जो ऐसे नकली फेक चीज़ों को लोग पानी लगाते हैं, एक तरीके से उनको बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब रियलिटी को पीछे छोड़ के एक नकली चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है उन लोगों के ख़िलाफ़ कुछ कीजिए, लेकिन अगर आप ही उनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। देखिए, अगर एक खेत में खरपतवार पैदा होती है तो किसान वेट नहीं करता कि खरपतवार मर जाए, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे उसे पता लगता है कि खरपतवार का एक भी पेड़ उगा है, एक भी पौधा उगा है, तो वो जैसे ही देखता है ना उसको, वो तुरंत उसको उखाड़ देता है। बस हमें इतना सा काम करना है कि हमें हमारे बीच में रह रहे खरपतवार को हटाना है। और जैसे ही आप अपने समाज से, अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब अपने अंदर से खरपतवार कैसे हटाएंगे? जो आपकी बैड हैबिट्स हैं या जो आपके हो सकता है ऐसे विचार हों जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे हों, उसी के लिए मेडिटेशन है। तो सबसे पहले अपने अंदर की बुराई, उसके बाद अपने पारिवारिक, उसके बाद आप समाज या जितना भी आपका एरिया है या जितना आप समझते हो कि हाँ भाई इतना वाइड एरिया मेरा है, चाहे उसमें आपका प्रोफेशन भी आता है, आपकी खुद की कंपनी भी आती है, फैक्ट्री भी आती है, और जितने लोग हैं आपसे, हज़ारों लाखों लोग जो भी जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, मेरा काम है दिशा निर्देश देना, आपका काम है चलना आपको पड़ेगा, रास्ता मैं दिखाऊंगी। और इस तरीके से आपका जो भी जीवन शेष है, चाहे वो दिनों का है, घंटों का है, सेकंड्स का है, सालों का है, जितना भी समय आपके पास है, फिर वो अच्छे से आपका बीतेगा। तो बस इस वीडियो के माध्यम से यही आपको कहना था कि हमारा जो जीवन है ये बहुत कीमती है, और सिर्फ हमारा ही नहीं, सभी का जीवन बहुत कीमती है। हमको एक दूसरे का सपोर्ट करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं बस 2-3 चीज़ें आपसे बोलना चाहूँगी कि जो आपको बहुत प्यार करता है, पसंद करता है, प्यार करती है, उसको आप धोखा ना दें। दोस्त हैं उनकी खूब मदद करें, अपने माता पिता को रेस्पेक्ट दें, और जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, उस संस्कृति का भी बिल्कुल अपने माता पिता के समान सम्मान करें। और अगर आपके बीच में कोई दुष्कृति या कोई बुरा कस्टम पल बढ़ रहा है तो उस कस्टम को ख़त्म करने के लिए आप एकजुट हों, क्योंकि जब बुराई ख़त्म होगी आपके बीच से, तभी आप या आपका परिवार सुखी से रहेगा, आपकी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, और आप जो भी कुछ इकट्ठा करके जाएंगे अपनी फैमिली के लिए, वो उसे सुखपूर्वक उसको भोग कर पाएगी या यूज कर पाएगी, ठीक है ना। तो मेरा जो पर्पस था बताने का शंकराणी के बारे में, वो यही है कि आप अपने सवालों को भेजना शुरू कीजिए। मैं फिर अगले वीडियो में हर सवाल का आपके जवाब दूंगी। और मेरी ये इच्छा है कि आप सभी खुश रहें, और इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, अपने सवाल लगातार पूछते रहें, और अपनी ही नहीं, अपने जो आपके बंधु हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी भी जो समस्याएं हैं वो भी आप मुझसे शेयर करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगी। जय हिंद, वंदे मातरम।